Why have HEC workers not been paid in 17 months? In response to a query in the Rajya Sabha, Minister of State for Heavy Industries Krishan Pal Gurjar confirmed that HEC, a separate legal entity registered under the Companies Act, needs to generate its own resources to pay salaries to its employees. Also, refunds of Sulabh Sanitation Movement Bindeshwar Pathak died. Due to its continuous losses and huge liabilities, HEC is currently facing an acute financial crisis resulting in unpaid salaries for workers and officers, which amounts to approximately 14 months and 18 months respectively. In response to another query, the minister also stated that HEC had not manufactured any components for the Chandrayaan-3 mission. Executive of HEC surrounded two directors at Dhurva headquarters on June 17, asking for their pending salaries due for 17 months. The HEC management assured leading executives to end their 5-month strike initiated on December 3, 2022, 3 months back. However, protesters resumed due to inaction. Meanwhile, dates have increased to such an extent that employees are not getting paid. In fact, for the last 2.5 years, there has been no appointment of any permanent CMD in HEC. HEC, a public sector undertaking PSU under the Ministry of Heavy Industries, is located in Ranchi's Dhurva area. It is one of India's oldest public sector units that supplies equipments to major steel plants across the country. अपना मुख के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपने थोड़ा बहुत न्यूज़ सुना। इट इज़ नॉट अबाउट इसरो, इट इज़ अबाउट HEC। ये एक मिक्स्ड रिप्लाई मिला राज्यसभा के MP से। राज्यसभा में जो रिप्लाई दे रहे हैं, अगर ये कोई प्राइवेट कंसर्न है तो इसका आंसर कोई भी मिनिस्टर को राज्यसभा में नहीं देना पड़ेगा। अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इंडिया में ऐसा कोई खुला नहीं है कि उसको अपना पैसा जनरेट करके उसको इनकम करना पड़ेगा। आपने पर्टिकुलरली एक मंथ का स्टोरी सुना, 17 to 18 मंथ्स। इसका मतलब है कांग्रेस गवर्नमेंट जब देश चला रहा था सबको सैलरी मिल रहा था। आज जब बीजेपी गवर्नमेंट आए हैं, दे हैव मेड इट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो आप सोचिए, आपके देश में जब आप गरीब को देखते हैं, आप शायद पैसा दे देते हैं ये सोचकर कि हमारा देश गरीब मैन्युफैक्चर करता है। क्यों मैन्युफैक्चर करता है कि 70s में संजय गांधी ने फैमिली प्लानिंग का एक प्लान लिया था। भले ही वो फेल कर गया हो, बट वो कैसे ठीक तरह इम्प्लीमेंट हो हमारे देश में, उसके बाद कोई 66 इंच का कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ जो इसको सोच सके, इम्प्लीमेंट कर सके। फैमिली प्लानिंग मीन्स हर जगह फैमिली प्लानिंग नहीं। आज रास्ते में जो लोग सोते होंगे, रास्ते में रहते होंगे, जिसके पास घर नहीं होगा, उनके लिए फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग का मतलब यही नहीं है कि वो ज़िंदगी भर रास्ते में सोते रहें। 60,000 स्कूल जिस देश में किसी गवर्नमेंट के अंदर बंद हो जाए तो वो स्कूल सब में इन लोगों को रखा जा सकता था। ये है पहला समाधान। अब 17 से 18 महीना जिनको सैलरी नहीं मिला होगा, वो प्राइवेट कंसर्न तो होंगे नहीं, तो वो मिनिस्टर को क्यों घेराव करेंगे? इसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो हमारे देश का गवर्नमेंट, हमारे देश के गवर्नमेंट रिलेटेड जो कंपनीज हैं, उसी को बंद क्यों कर देना चाहता है? वही बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि हर चीज़ अदानी अंबानी के अंडर में ये लोग देना चाहते हैं। आज ये प्रमाण हो गया इस न्यूज़ से। जो जितना भी फैक्ट चेकिंग किया जाए, हमारे देश के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ये लोग क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि इनको बाथरूम बनाना है और घर बनाना है। देखिएगा, हमारे देश में 2014 से वही प्रोजेक्ट हो रहा है जहां पर कमीशन इज़ अलाउएबल और कैन बी गिवेबल। पब्लिक सेक्टर यूनिट मीन्स आपको देश में नौकरी जनरेट करना पड़ेगा, जिसका क्षमता इस गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। इसलिए 2014 के बाद इन लोगों ने सिग्निफिकेंट कुछ भी नहीं कर पाए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राम मंदिर के सिवा, और इनका इनपुट कुछ नहीं रहा। सब कुछ अदानी के हाथ में छोड़ दिए। रेल तो देश का ही है, पटरी भी देश का है, इलेक्ट्रिक देश का है, पोल देश का है। तो आपने रेल को किसको दिया? सिर्फ वो ट्रेन चलाने का। मतलब कल से आप टिकट बेचो और मौज मस्ती करो।
तो बीजेपी इज ए मौज मस्ती वाली पार्टी, जो चाहता है उनके दोस्त लोगों को मौज मस्ती करने का पैसा मिले और देश के लोग भाड़ में जाए। आज तभी एचएससी के एम्प्लॉयज़ लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, मैंने पैसा नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। बट हमारा चैनल तो समाधान का बात करता है, और कोई चैनल के जैसे हम लोग ये बोलकर तो नहीं निकल जाएंगे कि चलो नहीं हुआ, रिपोर्ट तो कर दिया चिल्ला कर। बट हम लोग समाधान का बात कर रहे हैं। ये समाधान क्या है? आपका स्कूल होगा, आपका ऑफिस होगा, आप बने रिलेटेड होंगे, कोई कॉलेज के स्टूडेंट नेता होंगे, कोई बड़े नेता होंगे, कोई छोटे नेता होंगे, कोई बोलने वाले नेता होंगे, कोई चुपचाप नेता होंगे। हमारे देश के जितने भी पार्टी ऑफिस है, जितने भी मंदिर है, हम एक काम आपको दिखा रहे हैं, ये काम आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं पैसा नहीं देना चाहते हैं, सोचते हैं ये पाप है। बट बैंक से जो चोरी हो जाए पैसा, उसमें वो पाप, उनको पाप नहीं दिखता है। हमारे देश में इलेक्शन के नाम में हजारों करोड़ों पैसा खर्चा हो जाए, उसमें उनको पाप नहीं दिखता है। वो जो अपने ऊपर जो स्पेंड करते हैं एक्स्ट्रा पैसा, उसमें कुछ पाप नहीं दिखता है। मरने के बाद करोड़ों हजारों छोड़ के चले जाते हैं, उसमें पाप नहीं दिखता है। एक्सीडेंट होकर किसी को 2 लाख मिल जाए, उसमें पाप नहीं दिखता है। बट अगर कोई बॉडी दान करके 30 लाख उसको मिल जाए, ये सोच में भी पाप है। तो हम जो काम दिखा रहे हैं, ये काम सब कोई इंडिया का कर सकेगा। ये जो पैसा जनरेट होगा, इससे हम लोग एचएससी एम्प्लॉयज़ लोग को पैसा दे सकेंगे। तो बेटर होगा वो मिनिस्टर का घेराव नहीं करके सिटीज़न के साथ जोड़े। मेरा ये न्यूज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा उनके साथ। हम लोग कोशिश करेंगे आपको रीच करने का, या आप लोग कोशिश करिएगा ये जो नंबर हम दिखा रहे हैं हम लोगों को रीच करने के लिए। कुटुंब एक ऐप है, तो भावना मुख के इस मूवमेंट के साथ जोड़कर अपना मेंबरशिप कर लीजिए। और महीने में कितना भेजना है, मैंने सोचिए आप लाखों उठा सकते हैं, आपको भेजना मेंबरशिप के हिसाब से एज ए रिपोर्टर। मैंने सोचिए आपके ऑफिस में 2000 लोग काम करते हैं, आपने पैसा उठाया, भेजना सिर्फ 300 ही है, और आपको रिपोर्ट बनाना है वीडियो रिकॉर्डिंग कर या तो स्टैंड में रखिए या हाथ से पकड़िए। जो इस महीने हमने 2000 एम्प्लॉयज़ ऑफ सो एंड सो कंपनी, सो एंड सो मंदिर, सो एंड सो स्कूल, सो एंड सो कॉलेज, इतना पैसा उठाया, सो एंड सो पार्टी ऑफिस उठाकर 300 रुपया तो एज ए मेम्बरशिप फीस हमने भावना मुख को भेज दिया, और बाद बाकी रुपया का हमने इनको हेल्प किया, फाइनेंशियल हेल्प किया, ताकि उनको अगर ठीक तरह सैलरी मिले, वो भी सोचे जो देश हित में हम लोग को पैसा मिल रहा है। अब पूरा इंडिया मिलकर सोचिए, आपने 2 लाख रुपया उठाया, आपने 1 लाख रुपये का हेल्प कर दिया, और सब घर को सोलर बनाइए, ताकि आज अगर आपका बिल 1000 रुपया आ रहा है, कल 30% डिस्काउंट होकर 700 रुपया हो जाएगा। फिर ये पैसा आप इस फंड में डाल दीजिए, तो भारत का हर नागरिक इस देश को चला सकेगा। कोई भी कंपनी बंद नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को डर होगा अगर ये कंपनी बंद हो गया तो देश के नागरिक इनके पास खड़े हो जाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, भारतवर्ष भी कहीं आगे बढ़ेगा। हमारे देश में जितने भी फेस्टिवल्स हुए हैं जैसे होली है, दिवाली है, आपका हमारे देश में जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनका जो जितना भी रिवाजेस है, देखिएगा सब कोई गले मिलते हैं। तो हम लोग हिंदू लोग भी गले मिलते हैं, हम लोग मुस्लिम लोग भी गले मिलते हैं। तो अगर सब फेस्टिवल को एक किया जाए, हमारा देश एक ही है। बट आज तक कभी ये नहीं हुआ कि कोई जर्नलिस्ट एसोसिएशन, कोई प्रेस एसोसिएशन, कोई हमारे देश के बड़े जर्नलिस्ट सिटीजन्स को एक होने का बात करे। ये बहुत दुखदाई है। मिनिस्टर लोग करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, बट हमारे देश के धर्म गुरु लोग चाहते हैं कि पूरा देश एक हो। हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ये डिस्कस करते होंगे कि देश कैसे एक किया जाए। तो आज आपका चांस आपके गेट पे आके खड़ा होकर नॉक कर रहा है, नॉक 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 नॉक। आप क्या देश के लिए कुछ कर पाएंगे? हम नरेश जैन, हमको सुनने के लिए धन्यवाद।